Let's learn about anti-tubercular drugs. So ये है cell wall of your mycobacterial tuberculi from inner to outer, जिसमें पहला आता है cell membrane, then you have a peptidoglycan layer, then you have an arabinogalactan की layer, then you have a mycolic acid, most is your glycolipid. The cell wall acts as a protective layer जो basically अपने mycobacterial tuberculi के सेल को प्रोटेक्ट करेगा. अगर आप लॉजिकली आप इसी में से किसी एक कंपोनेंट को वीक कर दो और यू कैन से एब्सेंट कर दो, सो ये पर्टिकुलर सेल वॉल वीक हो जाएगी और अल्टीमेटली प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगी और ये बैक्टीरियल सेल सर्वाइव नहीं करेगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी. ये आइसोनियाजिड एक ऐसा ड्रग है जो बेसिकली कन्वर्ट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट में बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज कैटालिक पेरोक्सिडेज, जो बेसिकली प्रेजेंट होता है अपने माइक्रोबैक्टीरियल सेल के. एक्टिव मेटाबोलाइट आगे जाके बाइंड होता है NAD मॉलिक्यूल के साथ. एक्टिवेटेड मेटाबोलाइट NAD के साथ इनिबिट करता है एक एंजाइम को जिसको हम बोलते हैं इनॉइल रिडक्टेज, और इनॉइल रिडक्टेज का इंपॉर्टेंट काम है माइकोलिक एसिड को बनाना. अगर आप इसको इनिबिट कर रहे हो तो माइकोलिक एसिड नहीं, फर्दर सेल वॉल वीक हो जाएगी और जिसकी वजह से ऑस्मोटिक फोर्सेस को भी अपोज नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली लीडिंग टू सेल डेथ. पायरिजिनामाइड एक ऐसा ड्रग है जो बेसिकली इनिबिट करेगा फैटी एसिड सिंथेज को. फैटी एसिड सिंथेज एक ऐसा एंजाइम है जो बेसिकली प्रीकर्सर मॉलिक्यूल को फैटी एसिड में, अगर ये फैटी एसिड नहीं बन रहे इट मींस माइकोलिक एसिड, अल्टीमेटली आपकी सेल वॉल वीक. इथाम्ब्यूटल एक ऐसा ड्रग है जो इनिबिट करेगा अराबिनोसिल ट्रांसफेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो बेसिकली अराबिनोस और गैलेक्टेज जो बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होते हैं अपनी सेल वॉल की लेयर में जिसको हम बोलते हैं अराबिनोगैलेक्टन. अगर ये अराबिनोसिल ट्रांसफेरेज इनिबिट हो गया तो बेसिकली ये अराबिनोस और गैलेक्टोज अराबिनोगैलेक्टन में कन्वर्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली अपने सेल वॉल का एक कंपोनेंट नहीं बनेगा जिसकी वजह से सेल वॉल वीक हो जाएगी और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर. दिस वे ये तीनों ड्रग्स सिवियरिटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को कम करें.